भैया और राम राम। हमें बुंदेली चुगली से प्रशांत जैन। और आज हम आप सब लोगों को दिखा रहे और दर्शन करा रहे ब्रह्म रूपी गुरुदेव के। हम उनके अनुसार जानते हैं ब्रह्म ज्ञान की परिभाषा क्या है। ब्रह्म ज्ञान की परिभाषा सामान्य तौर पर अगर देखें लोक व्यवहार के आधार पर, तो शरीर से परे जाना ही ब्रह्म ज्ञान की ओर जाने की परिभाषा है। परंतु ब्रह्म ज्ञान तो अद्भुत होता है जिसको मुख से व्याख्यान नहीं किया जा सकता। जिसे शब्दातीत कहें तो कम नहीं होगा। अगर अपन देखें तो ना किंचनाति किंचना ता ब्रह्मचर्य होगा। किंचित मात्र संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, ये ब्रह्मचर्य की ओर जाना है और ब्रह्मचर्य को पालन करते हुए ब्रह्म ज्ञान की ओर जाया जा सकता है। तो क्या महाराज जी हम आम लोग क्या इस स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे? अरे ये स्वरूप तो छोड़ो, कपड़े तक त्याग कर सकते हैं आप लोग। तो कुछ भी कर सकता है इंसान, जो है वो भगवान बन सकता है। चारित्र ही आपको श्रेष्ठ मार्ग, उत्कृष्ट मार्ग प्रदान करता है। हमारे गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज कहते थे कि चारित्रम खलुदम्भो, दर्शन धर्म का मूल है और चारित्र ही धर्म है। दर्शन यानी कि चिंतवन और अपने अंदर बौद्धिक क्षमता को उज्ज्वलित करना, तो आप लोग भी उस तक पहुंच सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। आप आध्यात्म के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को सर्वप्रथम एक ही संदेश है जो कि मैं हमेशा बोलता हूं कि बुराई काऊ की सुनने नहीं है, बुराई काऊ की करने नहीं है। जन्म अपनो प्रेम फैलावे को भाव है, सो अपन को नफरत को उसे करने नहीं है। ये यहाँ आप ऐसे जंगलों के मध्य रहते हैं, तो इतनी सारी भीड़ आप आखिर कैसे एकत्र कर लेते हैं? हम भीड़ को एकत्रित नहीं करते, भीड़ ने हमको एकत्रित यहाँ पर कर रखा है कि हम कहीं इधर उधर ना फैल जाएं। अगर हम इधर उधर फैल गए तो कहीं इस वाली गेल गए, कहीं उस वाली गेल गए। तो आप सब लोगों का प्रेम, आप सब लोगों की आस्था, आप सब लोगों का इस आश्रम के प्रति एक अच्छा विचार ही हमको यहाँ पर ठहराए हुए हैं। और बुंदेलखंड में प्रेम अद्भुतपूर्व है, तो जो बुंदेलखंड में आते सुजात नहीं है, जो है सो है तो तय। आपके जीवन में जो ये आध्यात्म के आप स्वरूप धारण किए हैं, ये घटना कैसे और कब घटित हुई? ये घटना का वृतांत लंबा है और मूल रूप से कहा जाए तो ऐसी प्रक्रिया घटित हुई जिस प्रक्रिया में मैं बिलीव नहीं करता था। पूर्व जन्मों की यादें जैसी घटना। तो मूल चीज़ है हमें अपनी पूर्व का आभास होना, या पूर्व की फिलॉसफी जो पूर्व जन्म में जहाँ थे जैसा था वो आभास होना। बाकी के फिर गुरुदेव मिल गए, साथ में हम भी उनके साथ मिल गए। तो आप अपने धार्मिक के जो गुरु हैं उनमें आप सबसे ज़्यादा किसको मानते हैं? देखो, यूँ तो सभी गुरु अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। कोई कम है, कोई ज़्यादा है, किसी का दूसरा ज़्यादा है, किसी का कोई दूसरा वादा है। परंतु मेरा गुरु विराग सागर सबसे सादा है ना। तो गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज जो आस्था के प्रतीक, और आचार्य विशुद्ध सागर जी पट्टाचार्य गुरुदेव, और समस्त वह लोग जो संसार में प्रेम फैलाने का कार्य कर रहे हैं, मैं मानता हूँ वो मेरे अग्रज हैं। जो है सो है तय तो तय। आप इन घने जंगलों में बैठे हैं, तो क्या यहाँ जो जंगली और ये बोलो कि नरसंहारक जीव हैं, क्या उनका कोई भय नहीं है आपको? नहीं, देखो, सबसे पहली बात कर्म सिद्धांत ये मानता है कि जंगलों में साधुओं ने तपस्याएं की। हम तो बहुत सुविधाओं के साथ हैं, हमें क्या कमी? हमारे साथ जितनी सुरक्षा है उतनी तो कहीं नहीं है। उन साधुओं के बारे में, उन साधकों के साथ विचार करो जो दिगंबर रहते थे और जंगलों में ही विहार करते थे, जंगलों में ही रहते थे और जंगलों में ही साधना करते थे। यहाँ पास में गुफा है, उस गुफा में कभी किसी दो मुनियों ने तपस्या की तो तब तो यहाँ कुछ भी नहीं था, और घनघोर जंगल था और घनघोर। और जिस जगह वो गुफा है उसी गुफा में भालू रहता है। वहाँ तेंदुआ भी यहाँ पर पास में है, यहाँ हिरन भी हैं, यहाँ क्या कहते हैं नीलगाय भी हैं, यहाँ खरगोश भी हैं, यहाँ कई प्रकार के सर्प निकलते हैं, बड़े बड़े जूडर जो हैं यहाँ पर निकलते हैं। तो यहाँ सब जीव जंतु हैं और सभी अहिंसक हैं, हिंसक नहीं हैं। हाँ, हो सकता है कि अपने भोजन के लिए वो हिंसक हो जाते होंगे, बाकी तो सामान्यतः वो अहिंसक प्रवर्तित रहते हैं। आपके अनुसार जैन धर्म और सनातन धर्म, इन दोनों में कोई अंतर है या समानता है? देखिए, जो जिनेंद्र को जाने सो जैन, जिनेंद्र की माने वो जैन। जो
जिनेंद्र को जाने सो जैन, और जो जिनेंद्र की माने वो जैन, बाकी सवरे अजैन। तो जिनेंद्र क्या है? जिनेंद्र की मुद्रा क्या है? सनातन मुद्रा है। जैसे जन्मे वैसे जिए और वैसे ही चले गए, तो वो जिनेंद्र की मुद्रा है। और दिगंबरत्व ही आदि और अनंत है। तो अपन सनातन क्या है? जो था, जो है, जो रहेगा, उसे कहते हैं सनातन। तो क्या था, क्या है, क्या रहेगा? आत्मा थी, आत्मा है, आत्मा रहेगी। तो आत्मा को जो समझने वाला है, आत्मा को जो जानने वाला है, वो सनातनी है, बाकी सब जगह तनातनी है। जो हमारे दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं आपकी जन्मभूमि कहाँ है, कैसे? वैसे गुरु की कोई जन्मभूमि नहीं होती, फिर भी मानते हैं जो आपने मनुष्य का स्वरूप लिया है, इसमें जन्म तो आपने कहीं ना कहीं लिया होगा। तो आपकी जन्मभूमि कहाँ, और वहाँ से यहाँ तक के सफ़र में कितनी घटनाएं घटित हुई? घटनाएं अच्छी भी रहीं और आप लोगों के दृष्टिकोण से बुरी भी रही। मेरे लिए तो अच्छी ही अच्छी रही। तो साधकों के लिए तो हर मौका बहुत अद्भुत होता है, अनुपम होता है। साधना के लिए हर विपरीत परिस्थिति ही हमारे लिए अनुकूल होती है, और अनुकूल परिस्थिति हमारे लिए विपरीत होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जन्म स्थान जिला भिंड में, मध्य प्रदेश की ही भूमि है, चंबल क्षेत्र है। वहाँ मोर नगर करके एक ग्राम है, एक कस्बा है, तहसील है, वहाँ जन्म हुआ। और वहाँ से यहाँ तक का सारांश जन्मों जन्म के नियोग से हम आप सबके बीच में बैठे हैं। तो इस क्षेत्र में आकर आपको आके कैसा लगता है? क्या यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनसे उनको आपसे प्रेम और स्नेह मिलता है? बुंदेलखंड में लोग भोले वाले हैं, विवेक कम है और दरिद्रगी रही है। मैं जब यहाँ आया पहली बार तो ऐसा लगा जैसे कि मैं भारत देश से कहीं दूर 20 साल पीछे आ गया हूँ। अब कहने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, सुनने में भी आपको अजीब सा लग रहा होगा, परंतु सत्य यही है कि बुंदेलखंड की अस्मिता और यहाँ की संस्कृति, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, मैं कहूँगा तो थोड़ा अधूरा लगे, परंतु बुंदेलखंड जब से बटा है तो बुंदेलखंड का भाव थोड़ा घटा है। तो बुंदेलखंड की संस्कृति अद्भुत और अनुपम है। और ये क्षेत्र थोड़ा सा पिछड़ा है क्योंकि यहाँ शिक्षा की जो चीज़ें होनी चाहिए वो उस तरीके से आज तक प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। 25 साल के लड़के भी हिंदी पढ़ने नहीं जानते आज भी इधर। तो मैंने सोचा जंगल में बैठूंगा, जितना होगा शिक्षा के लिए कार्य करूंगा। इस क्षेत्र में आप धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कोई योजना, विशेष योजना है क्या आपकी? सबसे बड़ी योजना है कि हर बच्चा स्कूल जाए और हर कोई व्यक्ति प्रकृति प्रेमी बने और वृक्षों को बचाए। ये सबसे बड़ी योजना है। अगर शिक्षित हो गया, संस्कारित हो गया तो वो धर्म को संभाल लेगा, और अगर वो विक्षिप्त हो गया, कितना ही बड़ा राजा बन जाए, तो वो धर्म को बर्बाद कर देगा। तो विवेकता, शिक्षा पहले अति आवश्यक है। तो मेरी प्राथमिकता है, यहाँ बच्चे भैंस चराने आते हैं, उनको प्रेरित करता हूँ बेटा स्कूल जाओ और पढ़ो लिखो। बिना पढ़े लिखे आप शास्त्र भी नहीं पढ़ सकते, बिना व्याकरण के आपका शास्त्र का अनुवाद नहीं हो सकता, और जब शास्त्र का अनुवाद नहीं करोगे तो गद्दी पे बैठ के विवाद करोगे, संवाद नहीं करोगे फिर। तो इसलिए शिक्षा ही धर्म को आगे पहुंचा सकती है, और शिक्षा ही धर्म का मूल है, क्योंकि सरस्वती के बगैर जीवन फिजूल है, जो है सो है तत्वतः है। आप सभी ने सुना गुरुदेव के विचारों को। गुरु में आध्यात्म का भंडार है, और इस क्षेत्र का ये सौभाग्य मान के चलो कि हमारे गुरुदेव के पग हमारी भूमि पर पड़े, और उनके जो आध्यात्मिक ज्ञान है उससे हम रूबरू हो पाए। बुंदेली चुगली से प्रशांत जैन की रिपोर्ट।